गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा विद आशीष पर। दोस्तों, जो बीएड की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने सामान्य अध्ययन के जो पार्ट था वो हमने ख़त्म कर दिया है, यानी कि वो कंप्लीट हो गया है। और आज से इसका दूसरा खंड जो हिंदी वाला भाग है वो शुरू होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नयन का जो तद्भव शब्द होता है वह है ऑप्शन नंबर डी, नैन। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे कि राउंड हुआ, पत्र का जो तद्भव शब्द होगा वह है पत्ता। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि अंटी मारना का क्या अर्थ है? ठीक है, आपको बताना है अंटी मारना का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कम तौलना। अंटी मारना यानी कि कम तौलना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो बिहारी भाषा की बोली नहीं है वह है छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये तीनों की तीनों जो भाषाएं हैं वो बिहारी भाषा में बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह पोधन अक हो जाएगा। अगला है, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न करना। अंधे के आगे रोना यानी कि जो है व्यर्थ का प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो झांसी की रानी उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है। ये जो उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इनको आप अपनी जो है अलग से एक नोट्स बना लीजिए। उसमें जो है उपन्यास हुआ और किसी भी जो है निबंध के जो है लेखक हो गए और कविता के लेखक हो गए, ये सब की इन सब का जो है अलग से अपना नोट्स बना के उसमें लिख लीजिए, क्योंकि इनसे जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो लेखपाल के लिए भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेखपाल में भी ऐसे ही हिंदी पूछी जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पथिक, मुसाफिर, बटोही और पंथी, इन सभी का जो है मतलब पथिक होता है। मतलब ये सारे के सारे जो है पथिक के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो अशिष्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत को हम क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि जो बच्चों को थपकी देकर सुलाया जाता है, जो उस समय गीत गाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोरी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूल में कौन सा समास है? तो अनुकूल में जो है आपका अव्ययी भाव समास है। अगला, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सत्पुरुष में सत उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक जो हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, काली आधी के रचयिता कौन है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? काली आधी के रचयिता जो हैं वह कमलेश्वर हैं। ठीक। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना। तो ये सभी के सभी जो है एक समूह का इनसे बोध हो रहा है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अगला है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है?
एग्ज़ाम में आप इस शब्द पे जो है ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कौन नहीं है। ठीक है, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कि सरस्वती का पर्यायवाची, यानी कि इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आप जो है उस पर्यायवाची पे टिक करके चले आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा जो है वह सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हिमांशु नहीं है। ठीक है, हिमांशु जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपटी का विपरीत जो है शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका कपटी का होगा निष्कपट। अगला क्वेश्चन, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुदात्त। क्या हो जाएगा? अनुदात्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मृदुल का कठोर विलोम होता है, विजय का पराजय होता है, विरह का जो है मिलन होता है। ठीक है, लेकिन विवाद का विवादास्पद जो है वह विलोम नहीं है, तो यह जो है इसका जो है सुमेल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहरा देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। अगला, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग का निर्माण करने वाले के लिए हो जाएगा युग निर्माता। ठीक है। अगला, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घर का ना घाट का। अगला है, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा स्पष्ट बात कह देना। अगला है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा बुरी तरह हारना। अगला है, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रतिवाद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है वह किसकी जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा जो रचित आवारा मसीहा है वह जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। अगला, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? भूतकाल का मतलब बीता हुआ। ठीक है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, वह पढ़ने वाला है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण जो है तालु से नहीं होता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो चा वर्ग होता है वो चा वर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण जो है वह तालु से होता है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा वर्ण है जो चा वर्ग में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण जो है वह कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो अंतर्गत में जो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, आम जो है वह एक तद्भव शब्द है, अग्नि तत्सम है। ठीक है, और स्टेशन जो है वो संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना जो है वह रामचरितमानस किस बोली की साहित्य रचना है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता ही होगा। यह जो आंसर इसका सही हो जाएगा वह अवधि सही हो जाएगा। रामचरितमानस जो है वह अवधि में लिखी गई है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अगला, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? जो शिष्टमंडल है वह समूहवाचक जो है वह
संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं। ठीक है, तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा वह पीली हो जाएगा और साड़ी जो है वह विशेष हो जाएगी। पीली साड़ी, ठीक है, साड़ी कैसी है? पीली है, तो विशेषण और पीली जो है वह विशेषण और साड़ी जो है वह विशेष हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशस्त। यह वाला प्रशस्त जो है वह शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, वह वस्तु जिसे आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। बताइए कौन सा शब्द, एक शब्द प्रयोग होगा इसके लिए? तो वह चीज़ होगी अपारदर्शी। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो है वह कर्ता ने कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिकारी ने बाघ को, यहाँ पे को दिखाया नहीं गया लेकिन आपको जो है महसूस करना पड़ेगा, इस वाक्य में को छिपा हुआ है। शिकारी ने बाघ को मारा, ठीक है, तो यह कर्म कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास शब्द में जो है वह आश शब्द का, आश प्रत्यय का जो है वह प्रयोग हुआ है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी नहीं भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है संतोष ना होना। अगला क्वेश्चन, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो यह जो है आग में कूदना। ठीक है, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। यह वाक्य जो है विशेषण के प्रयोग से शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मुगल किस भाषा का शब्द है? तो जो मुगल है वह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? ठीक है, तो हिंदी शब्द का जो प्रयोग हुआ था वह सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचना में हुआ था। हिंदी का प्रयोग नहीं, हिंदी शब्द का प्रयोग कह रहा है। यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार जो है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावय दुल रावय मलहावय, जोई सोई कचुगावय, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो रस है वह वात्सल्य रस है। जिस वात्सल्य रस की पहचान आपको बताएं हम कि जिसमें बच्चों से दुलार प्यार किया जाए, ठीक है, उसमें क्या होता है? वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, जैसे कौन सा इसमें से शब्द शुद्ध होगा? ज्योतिर्मय। यह वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। तो आप लोगों की हिंदी के जो है 50 क्वेश्चन जो है वह आपके 14 मिनट में ख़त्म हो चुके हैं। तो आप इसका रिवीजन बार इस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते रहिए और आगे हम लोग कम से कम 15-20 जो है हिंदी के प्रैक्टिस पेपर और जीएस के भी प्रैक्टिस पेपर करेंगे। तो अगर आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।